हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो जैसा कि साथियों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से इन्होंने मूर्ख बनाया है सेबी को कि हमने 30,000 इसको दे दिया, 62,000 इसको दे दिया, इतना इसको दे दिया, इतना उसको दे दिया, जबकि उन लोगों को PACL के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से गलत दस्तावेज PACL ने सेबी को सौंपे थे। ये हमने 64 पेज तक देखा था। आइए चलिए अगला पेज देखते हैं, 65 नंबर। तो फिर इन्होंने अगली बात की है ये मिस्टर कल्पना डी कदम की। इसको भी इन्होंने एक लेटर भेजा इसी के संबंध में। इसमें कि कल्पना ने जवाब में क्या लिखा कि यहाँ पे सॉरी मिस्टर लिखा है, जबकि यहाँ पे मिस या मिसेस होगा। इसके अलावा इसने बताया कि मैंने PACL में प्लॉट के लिए अप्लाई किया था और मुझे आंध्र प्रदेश में प्लॉट अलॉट भी हुआ। मैच्योरिटी के दिन मैंने डिपॉजिट कर दिया अपना पॉलिसी बॉन्ड PACL में, जबकि जो PACL ने जानकारी दी है उसके हिसाब से इसको तमिलनाडु में संपत्ति दी गई है। यानी कि ग्राहक बोल रहा है कि मुझे आंध्र प्रदेश में संपत्ति मिली है और PACL बोल रही है कि हमने इसको तमिलनाडु में संपत्ति दी है। हो सकता है कि ये कोई ग्राहक हो ही ना PACL की। कुछ 500 ग्राहकों की सूची में से 50-60 ग्राहकों को इन लोगों ने पैसे खिला दिए हो। जब इनको सुनने में आया हो कि भाई ये लेटर भेजने वाले हैं, तो कुछ कुछ को इन लोगों ने खिला दिए हो, तो गलती से इन लोगों ने यहाँ आंध्र प्रदेश का उसको तमिलनाडु बता दिया, या कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर कोई भरोसा नहीं है इनका। इसके अलावा एक ग्राहक इनका जिसका नाम दुर्ग सिंह है, इसने ये तक जानकारी दी इनको लिखित में पत्र के माध्यम से कि मैंने जो है PACL की संपत्ति 10,000 में खरीदी थी। ठीक, फिर मैंने PACL की ही मदद से उस संपत्ति को 20,900 में बेच दिया। जबकि ये सिर्फ इसने लिख करके भेजा, कोई भी दस्तावेज संलग्न करके नहीं भेजा जिससे पता चले कि हाँ जैसे पॉलिसी बॉन्ड की पैसा हमने जमा भी किया था कभी, इसका साक्ष्य, प्लॉट अलॉटमेंट का कागज़ और प्लॉट लेने का कागज़, प्लॉट लेने के बाद उसको रीसेल करने का PACL की मदद से जो इसने 20,900 रुपये में दोबारा उस प्लॉट को बेच दिया, उसका कोई दस्तावेज कुछ अटैच नहीं किया, बस ऐसे ही कागज़ में लिख के भेज दिया ऐसा सेबी को। इसके अलावा PACL ने भी अपने डाटा के हिसाब से बताया कि भाई हमने इस ग्राहक को संपत्ति बेची थी, लेकिन चूंकि इसका मन नहीं था, इसका बाद में विचार बदल गया, तो इसने वो वापस अधिकार सब दे दिए इन लोगों को और इसने संपत्ति देकर संपत्ति के बदले में पैसा ले लिया। अब अगला नाम आ रहा है इसमें कोचरला शंकर राव। इसने क्या जानकारी दी कि इसका जैसे ही एक्सपायरी टर्म आ गया कि भाई अब पॉलिसी ख़त्म होने का समय आ गया, तो इसने अपने ब्रांच में दस्तावेज जमा कर दिए और जितना उसका पैसा बनता है वो सब उसने ले लिया, डेवलपमेंट चार्जेस सहित जो उसका मैच्योरिटी का अमाउंट बन रहा था वो उसने ले लिया, यानी लैंड नहीं लिया, संपत्ति नहीं ली इसने। इसके बाद आते हैं सदमती सोनवानी। इन्होंने क्या लिख कर दिया कि भाई मैंने इसमें पैसा जमा किया था जिसमें मैंने 3 बॉन्ड जमा किए थे और मतलब 3 पॉलिसियाँ थी इसकी। यहाँ पर टोटल अमाउंट तीनों का मिला के बनता है 40,000, जिसकी मैच्योरिटी होनी है 30 दिसंबर 2014 को। ये 22 अगस्त का ऑर्डर है और बल्कि बात तो और भी पहले की है, ये तो ऑर्डर में लिख रहे हैं पुरानी बातों को, तो इसका 2014 में मैच्योरिटी होनी थी। और ये कह रही है कि भाई अब मेरी मैच्योरिटी, हो सकता है ये जो बातें लिख रही है मेरे को याद नहीं, पिछले वीडियो में मैंने डेट बताई होगी, ये 2013 की शायद बात होगी कि ये जब इनसे दस्तावेज लिए और सब खंगाला उस समय की बात होगी। तो उस समय इस ग्राहक ने लिख के दिया कि भाई 30 दिसंबर 2014 को मेरी मैच्योरिटी होगी भविष्य में, जिसके लिए ना तो मुझे अभी तक कोई प्लॉट रिसीव हुआ है, ना कोई अलॉटमेंट लेटर मिला है मेरे को, ना कोई पोजेशन यानी कोई कब्जा मिला है, यानी मेरा तो कुछ अता पता ही नहीं है। ये 40,000 मैंने जमा तो कर दिया इसमें, बाकी मेरे को उसके बाद से कोई यहाँ लेटर नहीं आया है। जबकि PACL ने क्या लिख कर दिया सेबी को कि हमने इस ग्राहक को 2 लेटर भेजे हुए हैं सेल डीड के लिए। इसके आगे अगला नाम आता है राम प्रवेश चौधरी का। राम प्रवेश चौधरी कहते हैं कि मैंने PACL में 10,000 जमा किए प्लॉट के लिए और जो मेरा अब ये एग्रीमेंट है ये 2015 में समाप्त हो जाए और जब 2015 में मैच्योरिटी हो रही होगी तो बीच में जो भी उसकी आएंगे फॉर्मेलिटी करने के लिए वो करेगा। उसने ऐसा लिख कर भेजा कि भाई अभी तो मैच्योरिटी नहीं है ना, 2015 में मैच्योरिटी होनी है, जब मेरा समय आएगा तो मैं उसमें फॉर्मेलिटी पूरी करूँगा। जबकि PACL ने क्या लिखा कि हमने इसको 2 दस्तावेज भेज दिए हैं, मतलब इनके अनुसार इन्होंने सबको दस्तावेज भेज दिए हैं, लोगों का मिला नहीं और इनकी कोई मतलब भी नहीं है इनका कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब आपने बस भेज दिया। डिलीवरी हुई नहीं हुई, उसी पर्सन को डिलीवरी हुई कि किसी और ने ले लिया, इससे इनका लेना देना नहीं है।
इससे क्या साबित हो रहा है, ये जो इन लोगों ने बात की सेबी ने ग्राहकों से, ये यही जानने के लिए की थी कि पीएसीएल सच बोल रही है कि नहीं बोल रही है। जबकि इस वार्ता से निष्कर्ष ये निकला कि भाई पीएसीएल कुछ और बोल रही है और ग्राहक कुछ और बोल रहे हैं। पूरी इस वार्ता में मात्र 2 या 3% ही ऐसे ग्राहक होंगे जो लोग वही चीज़ बोल रहे हैं जो पीएसीएल ने बोली है। बाकी लगभग नहीं तो 95-96% तो पीएसीएल ने झूठ ही बोला है इनसे। इसका अंजाम बैन नहीं होगा तो क्या होगा, ये दानगढ़ से पूछिए कि भाई जब पीएसीएल ये सब कुछ बोल रही थी और तुमको लग रहा है कि सेबी ने गलत किया बैन लगाकर, तो मुंह उस समय खोलना चाहिए था जब पीएसीएल कस्टमर्स एसोसिएशन पीएसीएल का सपोर्ट कर रही थी, निवेशक सपोर्ट कर रहे हैं, कंपनी सपोर्ट कर रही है, प्रमोटर सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ सेबी क्या करेगी भाई। जब आज आपको लग रहा है कि सेबी कुछ नहीं कर रही है, तो ये तो आपको 2014 में देखना चाहिए था कि सेबी भविष्य में कुछ करेगी भी कि नहीं करेगी। उस समय ग्राहकों की आवाज़ बन के वहाँ पे बोलना चाहिए था, जो भी बोलना चाहिए था। आज निवेशक सेबी का किया नहीं भुगत रहे हैं, आज निवेशक अपने प्रमोटरों, ये कंपनी के प्रमोटरों का किया भुगत रहे हैं। ये निष्कर्ष में पहले ही बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि 500 लेटर भेजे गए थे, 292 लेटर डिलीवर हो गए सही से, और जिसमें से मात्र 11 के जवाब आए हैं। और उन 11 में भी लगभग बहुत सारे तो ऐसे लेटर हैं जो कि पीएसीएल की शिकायत कर रहे हैं सेबी से कि भाई मैंने यहाँ पैसा जमा किया, मेरे को कुछ आज तक कागज़ नहीं मिला। जबकि इसके अनुसार इन लोगों ने 2 लेटर उसको भेज दिए। एक ने बोला आंध्र प्रदेश में संपत्ति मिलेगी ऐसा बोले थे, अंत में दिए तमिलनाडु में है मेरे को। अब वो व्यक्ति दूसरी जगह रहता है, उसको दे दूसरी जगह दिया आपने जानबूझकर कि भाई अभी नहीं बाद में फिर बेचने आएगा। मतलब पीएसीएल की मंशा ही नहीं है किसी को प्लॉट देने की। देना होगा प्लॉट तो यूपी के इंसान को यूपी में ही देगा, आंध्र प्रदेश में रहने वाले को आंध्र प्रदेश में ही देगा, तमिलनाडु के व्यक्ति को तमिलनाडु में देगा। अगर इसको प्लॉट देने की सच में मंशा होती तो उस व्यक्ति के घर के बगल वाला प्लॉट उसको देता वो। तो जो भी शिकायत के हिसाब से लेटर रिसीव हुए सेबी को, वो इन लोगों ने पीएसीएल को सौंप दिए कि भाई इनका आप निपटारा करिए। और अब सबसे विचित्र बात ये कि जब इन लोगों ने फॉरवर्ड किए ये लेटर कि भाई ये शिकायतें आई हैं, तो पीएसीएल इन ग्राहकों का बायोडाटा ही नहीं देख पाई। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है ये हमारे ग्राहक हैं, कौन है, कहाँ का है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये उल्टा सेबी से पूछ रही है कि अगर इनकी और जानकारी हो कुछ तो हमें दीजिए। यानी कंपनी अपने ग्राहकों को नहीं जान रही है, वो उल्टा सेबी से पूछ रही है कि इसकी मेरे को पूरी डिटेल दो। तो चलिए साथियों, हमने आज इतना देख लिया इस पन्ने में कि किस प्रकार से इसने बेवकूफ़ बनाया है सबको, और बेवकूफ़ बनाया है आपके प्रमोटरों ने आपको, और बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं ये संगठन इतने समय में पूरी दुनिया को, और हम बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं। ये हमने 65 नंबर पेज में देखा। अगर उस समय ये सब बातें सामने आती, आज हम 22/8/2014 का ऑर्डर पढ़ रहे हैं, अगर 22/8/2014 का ऑर्डर 22/8/2014 की ही तारीख से हर रोज़ अगर कोई आपका प्रमोटर आपको पढ़ के सुना रहा होता है एक एक पन्ना कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो शायद आज समस्या यहाँ तक नहीं पहुँचती। 2/2/2016 के ऑर्डर को वायरल करने से पहले अगर 22/8/2014 का ऑर्डर इन संगठनों ने आप तक पहुंचाया होता तो शायद ये समस्या यहाँ तक नहीं पहुंचती। लोढ़ा कमेटी के बन जाने का ऑर्डर बहुत ज़ोरों शोरों से शेयर किया गया था। बैन लगने का ऑर्डर शेयर नहीं किया गया। बैन लगने में सिर्फ कहा गया बैन लग गया, बैन लग गया, मैं बैठा हूँ ना, अरे ऊपर ये तो अब तो रोज़ की बातें हैं, कंपनी के ऊपर होता रहता है। बस यही कह के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, 2022 आ गया। अब बोल रहे हैं जीरो चैनल वाला पैसा दिला रहा है क्या? भाई जीरो चैनल वाले ने पैसा जमा करवाया था क्या? जमा तो एआईएसओ संगठन के लोगों ने करवाया था। जितने भी आज वहाँ पे पदाधिकारी है वो सब पीएसीएल में काम करते थे, वो आपको बोलते थे यहाँ पैसा जमा करो। जीरो चैनल थोड़ी ना वहाँ पे खड़ा होकर बोलता था पैसा जमा करो। या जीरो चैनल ने कहा है कभी कि मैं पैसा दूंगा अपनी जेब से, या मैं तुमको दिलाऊंगा पैसा? हम सिर्फ कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए यहाँ बैठे हैं, जो हम खोल रहे हैं। इसमें आगे ये है ऑब्जर्वेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और 500 सैंपल्स। यानी इस 500 सैंपल से ये सब बातचीत करके, ये वार्ता करके, पीएसीएल का पक्ष सुन के, निवेशकों का पक्ष सुन के, पीएसीएल कस्टमर्स एसोसिएशन का पक्ष सुन के, इन 500 सैंपल से आखिर क्या निष्कर्ष निकाला सेबी ने, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, अगले पेज में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।